जो नालंदा की जनता का साथ दें, उनके साथी बने। और इसीलिए हमने देखा कि संदीप जी जैसे ही चुनाव अभियान शुरू हुआ, जबरदस्त लोगों में एक उत्साह का संचार हुआ। और इसीलिए कल हमने हिलसा में जो कन्वेंशन था वह हमने एक नारा दिया, और हम समझते हैं कि राजनीति के लिए भी बिल्कुल हुई है कि आपके सामने नालंदा में सांसद बदलने का सवाल है और पूरे देश में भी सरकार बदलने का सवाल है। और इसीलिए हमारा नारा है, सांसद बदल दो, सरकार बदल दो, अहंकारियों का राज बदल दो पूरे देश में। अब देख लीजिए कि सबसे बड़ा सवाल क्या है, महंगाई, बेरोजगारी, ये तो बिल्कुल मुद्दे हैं। लेकिन किसी लोकतंत्र में अगर आपको ये लगे कि हमारे वोट से जो जीत के जा रहे हैं उनको हमसे कोई मतलब ही नहीं है, खुद को राजा समझ रहे हैं, समझ रहे हैं कि हम जो भी मर्जी बोलेंगे, जैसा मर्जी चलेंगे, जैसा मर्जी कानून बनाएंगे, कुछ भी करेंगे, ये तो राजशाही में चलता है, किसी लोकतंत्र में चलता नहीं है। तो आज लोकतंत्र में है कि 5 साल के लिए आप वोट देते हैं कि चलो अगर आप जीत गए हैं तो सरकार चलाओ, जो आपने वादा किया 5 साल के बाद उसका हिसाब दो। अब मोदी जी 10 साल हो गए, आपके यहाँ के सांसद हैं 15 साल हो गया, तो 15 साल का कोई हिसाब, 10 साल का कोई हिसाब, पूरा देश जवाब मांग रहा है, हिसाब मांग रहा है और कुछ भी देने के लिए तैयार है। और आजकल तो ऐसी बात मोदी जी करने लगे कि हम तो राजा तो है ही और ईश्वर ने हमें भेजा है हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए, किसान की खेती चौपट करने के लिए, अदानी अंबानी की संपत्ति बढ़ाने के लिए, हिंदुस्तान के नौजवानों को ठगने के लिए, महंगाई के जरिए हिंदुस्तान की जनता को लूटने के लिए भगवान ने हमें भेजा है। तो पूरी बात इस तरह से करते हैं कि कोई ईश्वर के प्रतिनिधि है, कोई राजा है। और इसीलिए हम जो कह रहे हैं कि अहंकार, जब उनको लगने लगे किसी को कि बस चुनाव में क्या है, जनता को और क्या करना है, जनता क्या कहां जाएगी, आएगा तो मोदी ही, ये जो बात आ कहां से, वोट होगा, जनता वोट देगी तब आपको 400 मिलेंगे कि 300 मिलेंगे कि 200 मिलेंगे, तय होगा। ये अहंकार कहां से आता है कि 400 सीट चुनाव से पहले आप कह दे रहे हैं। तो ये जो अहंकारियों का राज पूरे दिल्ली में और आपके इस इलाके में भी, तो लोग अगर ये मान के चले कि हम कुछ भी करेंगे बस हमको वोट मिल जाएगा, हम चुनाव में जीत जाएंगे, तो ऐसे लोगों को, जो लोग आज के नौजवानों को, वहां कोई परमानेंट रोजगार नहीं है, जिनको परमानेंट नौकरी चाहिए, उन नौजवानों को आप 4 साल के लिए ठेके पर कह रहे हैं कि अग्निवीर बनो, सेना में 4 साल काम करके रिटायर करो। और जिनको सच में जनता 5 साल के लिए ठेका देती है, 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट है कि चलो आपको करना है, आप काम करके दिखाओ, तो जो 5 साल के लिए है वो आके कहते हैं कि हम 50 साल राज करेंगे। और जिनको सच में 30 साल 40 साल के लिए पक्की नौकरी मिलनी चाहिए, उन नौजवानों से कहते हैं कि 4 साल में रिटायर करके घर आओ। ये जो पूरा बिल्कुल उल्टा हिसाब किताब हो गया, इसको बदलना जरूरी है। तो बिहार में नीतीश जी इधर उधर करते रहे हैं, और इस बार तो जब आए थे आप लोगों ने सोचा था कि आप जाएंगे नहीं। हमने भी अपने पार्टी के महाधिवेशन में भी नीतीश जी को बुलाया था और आकर के उन्होंने कहा था कि अब तो पूरे देश में बहुत हो गया है, भारतीय जनता पार्टी देश को बर्बाद कर रही है, ये मोदी अमित शाह ये लोग देश को पूरा बर्बाद कर रहे हैं, तो हम रहेंगे, आप लोगों के साथ रहेंगे। 17 महीने का जो समय मिला तो हम लोगों ने सोचा कि चलो कुछ काम होगा। जो 10 लाख नौकरी का वादा किया गया था, उस समय लोग मजाक उड़ा रहे थे कि नौकरी कहां से मिलेगी, पैसे कहां है। तो 17 महीने में 5 लाख पक्की नौकरी, नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा। ये जो लोग कहते थे कि आज भूल जाइए, पक्की नौकरी अब मिलने वाली नहीं है, वो बीते दिनों की बात है। आज तो आपको काम करना है तो ठेके पर काम करिए, दिहाड़ी पर काम करिए, अमेज़न में स्विगी जोमैटो डिलीवरी कुरियर का काम करिए, सेना में जाकर के अग्निवीर का काम करिए, इससे ज्यादा आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ऐसे दौर में बिहार से एक बात कही कि नहीं, अगर किसी सरकार के पास राजनीतिक इच्छा शक्ति हो, अगर ऐसी नीति हो, राजनीतिक संकल्प हो, तो आज भी बिल्कुल संभव है कि देश के नौजवानों को सुरक्षित रोजगार मिले, पक्की नौकरी मिले।
और ये जो निजीकरण इन्होंने शुरू कर दिया धड़ल्ले से, रेलवे का निजीकरण, बैंक का निजीकरण, तो जब निजीकरण करते हैं तो क्या होता है? तो जब निजीकरण कर देते हैं तो एक तो महंगाई बढ़ती है, स्थायी नौकरी चली जाती है, साथ ही साथ जो आरक्षण का अधिकार है वो आरक्षण का हक भी हमारा छीना जाता है। और यही काम मोदी जी लगातार कर रहे हैं। तो हम लोगों ने जो बिहार में जब 17 महीने का मौका मिला, हमने सोचा कि इस नीति को बदल दिया जाए। एक जाति आधारित जनगणना का काम हुआ, आंकड़े पता चले इस जाति की कितनी आबादी है, और जब आंकड़े पता चल गए तो हम लोगों ने कहा कि तब आरक्षण में भी ये नहीं चल सकता कि आबादी इतनी है और आरक्षण 50% नहीं, तो आरक्षण को बढ़ा करके 75% करने का बिहार से फैसला हुआ। और हमने कहा कि जो बिहार से शुरुआत हुई जाति आधारित जनगणना और आरक्षण का विस्तार, इसको हमको दिल्ली तक ले जाना है और पूरे देश के पैमाने पर इसको लागू कराना है, ये एजेंडा हमने बताया। आज देखिए मोदी जी और पूरे उनके सारे नेता आकर के दलितों को, अति पिछड़ों को, आदिवासियों को गुमराह कर रहे हैं कि ये इंडिया वालों की सरकार बनेगी, ये आपका आरक्षण छीन करके मुसलमानों को दे देंगे। तो मुसलमान जातियों को इस देश में जहां भी आरक्षण मिलता है, बिहार में कर्पूरी जी के जमाने से मिल रहा है, वो आरक्षण मुसलमान होने के नाते नहीं, वो आरक्षण जो उनके पेशे हैं, जो उनकी सामाजिक शैक्षणिक स्थिति है, उस पिछड़ापन के आधार पर उनको ओबीसी का दर्जा मिला है। और हम तो देख रहे थे कि मोदी जी खुद